के शर्मा, सबको सम्मति दे भगवान ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, गाएंगे आप या नहीं गाएंगे? पहले तो इसी सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं पहले आपको जो प्रश्न आपने प्रारंभ किया मैं वहां से चालू कर। अच्छा, फिराज किदवई साहब को आपने खूब टाइम दिया और वो अंत तक ये नहीं बता पाए कि जब वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं तो वो वंदे मातरम का विरोध क्यों कर रहे हैं। वो कहाँ विरोध कर रहे हैं? उन्होंने तो गा दिया। नहीं, गाते समय तो उन्होंने कहीं तो ये नहीं कहा कि इसको गाना चाहिए, वो तो इसी बात का विरोध कर रहे हैं ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 150 वर्ष पूरे होने पर जब जयंती मनाई जा रही है और जयंती मनाते हुए कहा जा रहा है कि भाई वंदे मातरम के 150 वर्ष मनाइए और कम से कम प्रसन्नतावश वंदे मातरम जो है, हमें अवसर तो नहीं मिला कि हम जो है स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ सकें, लेकिन आज स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद यदि उन्हें याद कर सकें तो क्या आपत्ति। हाँ। लेकिन हर बात की जलेबी बनाते बनाते आधे में कभी बिहार चुनाव में चले गए, कभी अरे बिहार चुनाव से क्या लेना देना है, बिहार चुनाव वंदे मातरम पे हो रहा है क्या। ये तो 150 वर्ष पूरे हुए 7 जो नवंबर को, उस पे भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने इसको स्वीकार किया और सरकार ने मूलतः इस पर यह तय किया कि 150 वर्ष मनाना है। जब 100 वर्ष पूरे हुए थे, याद कीजिए अनुराग जी, किसी ने इसको मनाया था क्या? क्यों? क्योंकि इनको तो याद ही नहीं था। जब 50 वर्ष पूरे हुए तब भी इनको याद नहीं था। आज केवल क्योंकि मोदी जी इसको हाईलाइट कर रहे हैं या मोदी जी ने मनाया, इसलिए उसका विरोध कर रहा है। अब मोदी के विरोध में देश का विरोध होता हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस वंदे मातरम को लेके अशफाक उल्लाह खां, भगत सिंह, तमाम हमारे देश के शहीद हो गए नाम लेते लेते, उसका भी आज विरोध करना है। क्यों विरोध करना है? क्योंकि मोदी जी ने बोल दिया। अब मोदी जी ने यदि 150 वर्ष मनाने का निर्णय किया है, अब जैसे मैं तो आश्चर्य कर रहा हूं आजकल सुन के और देख के भी बहुत आश्चर्य होता है मुझे कि 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, तो उसका भी विरोध जो है जो है कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी करती। वहां पर खरगे साहब नहीं पहुंचते, वहां पर राहुल गांधी नहीं पहुंचते, वहां अखिलेश यादव नहीं जाते। क्यों नहीं जाते भाई? 26 जनवरी का क्या विरोध है? 15 अगस्त से क्या विरोध है? संविधान सभा का जब वर्ष पूरा होता है, संविधान सभा के याद में जब संगोष्ठी होती है, आप उसमें भी गायब हो जाते हैं, उस कार्यक्रम में भी पार्टिसिपेट नहीं करते। आप हर उस चीज का विरोध करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार करती है। तो आप इनका विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे और आप ये नहीं समझ, इसीलिए ये दुर्गति हो रही है। आज पिछले 4 बार से यदि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 2 बार के विधानसभा में चुनाव हारी और सत्ता में नहीं है, तो उसका सिर्फ कारण है क्योंकि देश का विरोध। और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जो निरंतर चुनाव हार रही है और इस बिहार में भी हार जिसकी सुनिश्चित है, वो भी उसका भी विरोध है, तो केवल इसलिए क्योंकि मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध कर। ठीक है। अब आप दुनिया भर के परपंच गाइए, आरएसएस की बात कर रहे थे, मैं मानता हूं हमारी मातृ संगठन है, हम उसी से पैदा हुए, लेकिन कांग्रेस किससे पैदा हुई? कांग्रेस के संस्थापक तो अंग्रेज है, वो तो ये वो ह्यूम है, तो अंग्रेजों की पार्टी है ना, वो कहां से हिंदुस्तानी पार्टी हो? और उसने जब अंग्रेज ने वो पार्टी बनाई तो भारत स्वतंत्रता के लिए पार्टी थोड़ी ना बनाई थी। तो ये जब आप इतिहास में जाते हैं तो इतिहास जब खुलते हैं तो बहुत से पन्ने खोलेंगे। तो इसलिए इस इतिहास के उस दौर पे मत जाइए, ये समझाइए कि आप 150 वर्ष जब पूरे हो रहे हैं वंदे मातरम के, आप वंदे मातरम का गान क्यों नहीं करना चाहते? आपने योग के समय भी यही किया, ठीक है, खूब हल्ले हुए, खूब ओम है नहीं गाएंगे साहब, नहीं करेंगे साहब, दुनिया भर का योग करते रहे, पूरे विश्व सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे, हाँ सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे, ओम नहीं करेंगे, और करते आप तो सब कर रहे हैं। 2-4 दिन की उस समय खूब हल्ला करने के बाद फिर शांति हो गई। ठीक है के जी। तो इसलिए मेरा कहना है कि आप मोदी जी का विरोध कीजिए, देश का विरोध मत कीजिए, देश की भावनाओं को आहत मत कीजिए, वरना उसका भरपूर नुकसान आपको तय है। ठीक है।